और ये कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सड़क के उस पार सड़क से लगे हुए जो पानी के बहाव, तेज बहाव के चलते जो बांध टूटा है, उसके बिल्कुल किनारे पर लोग खड़े हुए हैं और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार आपसे अपील कर रहा है कि इस तरह के स्थानों पर ना जाएं, क्योंकि इस समय आपदा का समय है। मिट्टी का कटाव पानी के तेज बहाव में तेजी से हो रहा है। ऐसे में किसी भी मुसीबत में ना पड़े और अपने परिवार को भी किसी मुसीबत में ना डालें। सरकार और सरकारी तंत्र का इस समय ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको चेताने के लिए है कि पानी का तेज बहाव किस तरह से बह रहा है। अब ये जो पानी निचले इलाकों में जाएगा, गांव देहात में कितना नुकसान पहुंचाता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के मधकौल में बागमती नदी के तटबंध टूटने से भारी तबाही मची है। तटबंध टूटने से बेलसंड के शहरी इलाकों में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। कई मुख्य सड़कों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। लोगों में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है। लोग खुद से अपने राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। चारों तरफ बाढ़ से तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में बागमती नदी का तटबंध टूट गया है और तटबंध टूटने से भारी तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के शहरी इलाकों में अब सड़कों पर तटबंध टूटने से पानी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पानी का तेज बहाव सड़कों पर जारी है और लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बची हुई है, क्योंकि तटबंध यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर टूटी है और मटकौल गांव है। मटकौल गांव में तटबंध टूटा है और जिसके बाद तेजी से शहरी इलाके में पानी प्रवेश कर रहा है और लोग किसी तरीके से अपना आशियाना बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जो जलकुंभी है उसको हटाने का काम किया जा रहा है ताकि पानी का तेज बहाव हो सके और पानी आगे के दिशा में मुड़ सके तो लोगों का घर और आशियाना बच सकेगा। तो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके का हालात है। लोग काफी परेशान है और लोगों की परेशानी की व्यथा तस्वीर साफ बयान कर रही है कि किस तरीके की अफरा तफरी की स्थिति है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कब पानी आया है, ये पानी कब आया है? पानी 1 घंटा पहले आया है। 1 घंटा पहले? 1 घंटा पहले। अच्छा, ये स्थिति क्या लगता है आप लोग? बहुत भयावह स्थिति है। बहुत भयावह स्थिति जी। घर द्वार भी नष्ट हो जाएगा जी, बहुत देख रहे हैं ना सर, अभी वहाँ देखिए घर सामने जा रहा है, देखिए सब जा रहा है। अच्छा, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना बचाव कर रहे हैं। कुछ नहीं बचा, सब कुछ दह चुका है। हम लोग भूखे मरेंगे। देखिए पूरा प्रलय हो गया, कुछ सामान नहीं बचा, माल मवेशी सारा चीज आ गया। अच्छा, कुछ नहीं बचा हुआ, देख लीजिए मेरे सामने पूरा दह गया। ऐसा कहीं नहीं हुआ था, कभी नहीं। क्या लापरवाही हुई? लापरवाही है जो कि अब बांध के जब हमेशा हर साल करोड़ों रुपया के टेंडर निकलता है, कोई साइड से नहीं सपोर्ट करता है। अब टूट गया है, भोम हो गया, तो उसमें ट्रैक्टर और एसपी और डीएसपी सब आ रहा है। ये बात बताइए कि पानी कहाँ तक जा सकता है? अब ये पता नहीं अब कहाँ तक जहाँ तक ले जा सकते हैं। धराशायी हुआ था, जो तटबंध धराशायी हुआ था उसका मरम्मत नहीं कराया गया और मरम्मत अगर ठीक से कराया जाता तो तटबंध टूटता नहीं और लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी से आपने तस्वीरें देख ली, कुछ ऐसी ही तस्वीरें अररिया से भी आ रही हैं। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बकरा नदी पर बना मनरेगा का बांध टूटा है। मदनपुर बाजार में नदी का पानी तेजी से घुसा है। नाव समेत हर मदद प्रशासन की ओर से की जा रही है। मदनपुर में बकरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बकरा नदी पर बना जो बांध था वो टूट गया है। मदनपुर बाजार में पानी घुसने लगा है। नाव समेत हर प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को सुख सुविधाएं देने की कोशिशें की जा रही है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। दरभंगा से भी बड़ी खबर मिल रही है। कोसी नदी में नाव पलट गई है। अजवा गांव के पास कोसी नदी में यह नाव पलटी है। नाव पर 5 में से एक लड़की डूब गई है। नाव पर सवार 4 लोग तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। 12 साल की स्वाति कुमारी की खोज लगातार जारी है। मवेशी का चारा लेकर सभी लौट रहे थे तो उसी दौरान यह हादसा हुआ है। तस्वीरें समाप्ति टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जो लड़की इस समय गायब हुई है, जो
बह गई पानी के तेज बहाव में, उसे ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। बताया जा रहा है कि चारा लेकर लोग वापस लौट रहे थे नाव से, उसी दौरान यह हादसा हो गया। कोसी नदी में नाव पलट गई। उजुआ गांव के पास में कोसी नदी में नाव पलटी है। नाव पर 5 लोग सवार थे, जिसमें एक लड़की शामिल थी। 4 लोग तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 12 साल की स्वाति का अब तक कुछ पता नहीं चला है। लोग उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। बिहार में फिलहाल कोसी, गंडक और महानंद नदी कहर बरपा रही है। आइए आपको मैप के जरिए बताते हैं कि ये नदी बिहार में किन किन जिलों से गुजरती है। सबसे पहले कोसी नदी की बात करेंगे। ये नदी कहां से गुजरती है, ये सबसे पहले मैप के जरिए देख लीजिए। नदी बिहार के सुपौल, पूर्णिया और कटिहार से होकर गुजरती। वहीं अगर गंडकी नदी की बात की जाए तो बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और बेगूसराय से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले कोसी नदी कहां से गुजरती है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम मैप दिखा रहे हैं उसके जरिए समझा रहे हैं। गंडक नदी का रास्ता क्या है वो भी आप देख लीजिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, उसके बाद सारण जाती है नदी और उसके बाद बेगूसराय तक पहुंचती है। और इतने पूरे इलाके को ये नदी कवर करती है। और ऐसे में अगर इसमें पानी का तेज बहाव आता है तो कितने जिलों को प्रभावित करेगा, इस समय आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। पश्चिमी चंपारण से होकर ये नदी गुजरती है, गंडक नदी इसका नाम है। पूर्वी चंपारण पहुंचती है, उसके बाद गोपालगंज के रास्ते होते वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण और उसके बाद बेगूसराय तक ये नदी जाती है। और सहरसा में कोसी नदी का कहर लगातार जारी है। नवहट्टा प्रखंड के कासिमपुर के पास इस पर 74 टूट गया है, जिसके बाद लोग घर छोड़कर भाग निकले हैं। लोगों ने तटबंध पर शरण ली है। आपको बता दें कि लोगों के घर नदी में विलीन हो गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सहरसा में कोसी नदी का कहर लगातार जारी है, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नवहट्टा प्रखंड में कासिमपुर के पास का इस पर 74 टूट गया है, जिसके बाद लोग घर छोड़कर भाग निकले हैं और लोगों ने तटबंध पर शरण ली है। तो आपको बताएं कि कई लोगों के घर नदी में विलीन हो चुके हैं, यानी कि नदी में समा चुके हैं, बह गए हैं। 2 तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सुबह में टूटा है कासिमपुर में। थाना अध्यक्ष नवहट्टा अपने दलबल के साथ पहुंचे हुए हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं जो ऊपर शरण ले। अभी तक नवहट्टा अंचलाधिकारी नहीं पहुंच पाया है। और सुपौल के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मुरार और बलवा गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। सड़क पर 3-3 फीट तक पानी बहना शुरू हो गया है। साथ ही लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। गांव के लोग अपना सारा सामान बाहर लेकर निकलने को मजबूर हो गए। 2 तस्वीरों के जरिए आपको पूरी स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोसी का लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण कई गांवों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। अभी जहां हम खड़े हैं ये जो सुपौल है उसका मोरवा गांव है और उसके बाद बलवा है। कई गांवों का जो संपर्क है वो पूरी तरह से सुपौल से टूट चुका है। और जो तस्वीरें हैं वो कितने खौफनाक है ये जरा देखिए। ये मुख्य सड़क है जो आने जाने के लिए है और इसके ऊपर से जिस रफ्तार से ये जो बाढ़ का पानी है वो बह रहा है, ये डराने वाली है। और तमाम जो लोग हैं अपने बच्चों के साथ, लोगों के साथ, सामान के साथ जो है वो दूसरे तरफ जो है वो लोग जा रहे हैं। जो तटबंध है उधर की ओर निकल रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आपको तस्वीरें अगर हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरे एक सड़क है, इस पर ब्रिज भी बना है जिस पर ये पूरी तरह से पानी घुस गया है। लेकिन अगर आप तस्वीरों में ज़रा देखिए कि घरों की क्या हालत है। पूरी घर जो है वो डूब चुका है। वहाँ के तमाम जो लोग हैं अपने घरों को छोड़ करके बांध पर आने को मजबूर हैं। तो एक ढंग से कहें कि यहाँ पे जिस कदर से ये मोरवा गांव है या बलवा गांव है इसका पूरी तरह से संपर्क टूटा है और लगातार जिस तरह से पानी जो है वो बढ़ा है वो बिल्कुल खौफनाक है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल।